छोरी। हेलो। गुड आफ्टरनून। हाँ जी बोलिए, क्या समस्या? मेरा नाम देविका है, मैं देव बनना चाहती हूँ। अब मेडिकल साइंस से तो लड़की से लड़का बना जा सकता है, मैं लड़का बनना चाहती हूँ। Are you sure? I mean, it's a long process और काफी पैसे खर्च होंगे इसमें। आप बस इतना बताइए कि शुरुआत में कितने पैसे लगेंगे, मैं इंतजाम कर लूंगी। देविका की बात सुनकर हैरान रह गए होंगे आप। कुछ ऐसा ही हुआ डॉक्टर के साथ। आखिर कोई लड़की अगर ये कहे कि वो लड़का बनना चाहती है तो हैरानी वाजिब है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हरियाणा के छोटे से शहर की रहने वाली ये लड़की आखिर अपना लिंग परिवर्तन क्यों करवाना चाहती है? नारी तो ईश्वर की सबसे अद्भुत कृति है, वो सृष्टि को जन्म देती है। तो फिर ये लड़की अपने इस वरदान को त्याग कर अपना स्वरूप क्यों बदलना चाहती है? जवाब मिलेगा तो आप हिल जाएंगे। ये हुई ना बात, लड़का बनने की शान ही अलग है। ये मेरे कपड़े क्यों पहनी है? वो कुछ नहीं भैया, वो तो बस कुछ नहीं क्या? ये मेरे कपड़े पहनी क्यों है तू? और ये क्या है? ये क्या लगा रखा है? ये तू चल बाबूजी के पास। चल चल इधर एक चेहरा देखो। ये छुपा रही है तू? चेहरा दिखा, चेहरा दिखा। ये केहुलिया बना रखी है और ये पैंट शर्ट मुझे क्या ये? वो कॉलेज में नाटक है, उसमें मैं लड़का बनी हूँ, बस उसी के प्रैक्टिस के लिए। अब यही बाकी रह गया है, सारे खानदान में यही बाकी रह गया है कि तू नौटंकी करके खानदान का नाम आगे बढ़ाएगी। ये क्या हो रहा है? ये क्या करके रखी है तू महारानी? सब तेरी गलती है, सारा कसूर थारा है, सारा कसूर। ये सिखा रखा छोरी को, ये संस्कार दिया तूने। अरे ऐसी छोरी ने तो कोख में मार देना चाहिए। अब खड़े खड़े क्या जमीन में घुस जाएगी? लेके जा, चेंज कर उसका। चल मारे, चल। देविका ने कहा कि वो कॉलेज में एक नाटक के लिए लड़का बनने की प्रैक्टिस कर रही थी। आमतौर पर लड़कियां इस तरह के नाटक करती हैं, लेकिन क्या यही एकमात्र वजह थी उसके व्यवहार के पीछे? इतनी तीव्र इच्छा के पीछे असली कारण क्या था जो देविका परिवार के रीति रिवाजों के खिलाफ विद्रोह कर बैठी? बस हो गई है छोरी। अम्मा, तुम्हारे धीरे से बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, मुझे बनाकर नाक कटानी है हमारी? क्या कपड़े बदल कर आ। इस कभी ऐसे कपड़ों में देखा ना, कपड़ों के साथ साथ खाल भी उतार लूंगी थारी। जा। ओके। लक्षण ठीक नहीं है इसके सुगना, लिख ले। यही रहा तो एक दिन पूरे शहर में हंसी उड़ेगी हमारी।
उतर। आज पिक करने मैं नहीं आऊंगा, रिक्शा पकड़ कर घर आ जाना, समझे? अनिरुद्ध चलना, परो लेते हैं। बावली मत बन, मिश्रा सर की क्लास है, सर आउट कर देंगे। पर तूने प्रॉमिस किया था ना। पागल मत बन, अरे भाई को पता चल जाएगा तो मेरी हड्डी तोड़ देगा। पर प्रॉमिस भूल गया। चल, अभी तो तुझे चलना ही होगा। अरे चल, अरे ये चलना ही होगा तुझे। चल। क्या कर रही है तू? सबूत दे। अरे देविका, अरे हाथ तो छोड़। डरपोक कहीं का, मेरे भाई से डरता है। अरे हाँ डरता हूँ, तेरे भाई जैसे गुंडा नहीं हूँ ना। सोच ले, अगर तूने मेरा प्रॉमिस पूरा ना किया ना, तो मैं उसी गुंडे भाई को जाके कहूंगी कि तूने मुझे किस किया। क्या क्या क्या? देख, आज मेरा लकी डे है और वो गुंडा भाई ना आ रहा है मुझे लेने। चलो मजाक करेंगे, प्रोफेसर आने से पहले कट लेते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। गुड बॉय। कहाँ है मेरा सामान? कैसी लग रही हूँ मैं? ये लड़के वाले शौक क्यों तुझे? क्योंकि लड़का बनना है मैंने एक दिन। लड़का? अच्छा चल, बैग दे जल्दी। हाँ ये ले। दे। गुड बॉय। चल मैं आती हूँ। सामने देख, तेरा भाई खड़ा है। बाइक मोड़ लेते हम लोग, नहीं तो आज मर जाएंगे। माय गॉड, अरे नहीं, मैं निकालती हूँ। तू छोड़, अरे बाइक मोड़ लेते ना हम लोग। निकालूंगी ना। अरे छोड़, तू छोड़। अरे रास्ता नहीं, अरे रास्ता नहीं, आगे रास्ता नहीं है। प्लीज। अरे उधर रास्ता। क्या हो गया? अबे जान तो है नहीं तुम्हारे में, पत्ती बड़ी बाइक उड़ा रहे हैं। ये भाई बन जाता ना तुम दोनों का हैप्पी बर्थडे। सॉरी भैया, वो बैलेंस बिगड़ गया था। और इधर किधर जा रहा था तू? राज चल बाइक पे बैठ, जल्दी चल, जल्दी जल्दी बैठ। भरत, ये क्या है? ये क्या है? तो ये बात है। ये गलती होगी, मैं ये बाइक नहीं भैया, रोका था मैंने भी, समझाया था। ये छोरी की जात की कोई सीमा होती, पर तू ना मानी। अब ये छोरी होती है बच्चे जन्ने के लिए, पाल पोस कर उन्हें बड़ा करने के लिए। लड़कों वाले शौक क्यों पाले? वो तो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, अगर कोई जान पहचान वाला देख लेता फाड़ उठ जानी थी। अब सुबह कह रही है, बोलना मुंह से। देख देविका, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, भगवान ने लड़की बनाकर भेजा है तो लड़की बनकर रहे, नहीं तो
जो लड़कों वाला कमर पट्टा डालकर घूम रही थी ना, उसी का फंदा बनाकर डाल देंगे तारे गले में तारा ताऊ। देविका के घर वालों ने उसके साथ जो किया वो अमानवीय ही नहीं, अपराध भी था। उनकी नजरों में देविका ने एक गुनाह किया और उन्होंने उसे इसकी सजा भी दी, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो लड़कों की तरह क्यों दिखना चाहती, क्यों उसने जिद ठानी हुई। क्या देविका के मन में सिर्फ लड़कों की तरह दिखने की ख्वाहिश थी या इसके पीछे उसकी कोई बड़ी लाचारी छिपी थी? भैया मैं तैयार हो गई। ओके, एक मिनट। ये मौके डगर का है? वो नहाते समय नाखून लग गया। नहाते समय नाखून लग गया था? किधर जा रही है छोरी? कॉलेज। कोई जरूरत ना है, चल अंदर। आज से तेरा कॉलेज वॉलेज बंद। भाऊजी मैं उल्टा जवाब आता ना मुझे। और एक बात तो सुन ले, तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, थोड़ा मिलते ही तेरा ब्याह करा देंगे। चल तो अंदर जा और चूल्हा चौकी में MA BA कर। किताबें तो पढ़ेंगी अब तेरी औलादें। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। जब तक दूध में पक ना जावे गाजर और पानी उठ ना जावे, चीनी नहीं डालना, समझी? देविका, ध्यान किथे धारा, जल जाएगा ये। पकड़ कलची, हिला इसे। अम्मा प्लीज मुझे कॉलेज पूरा करने दे। देख आखिरी साल है और कुछ ही मैंने बाकी है, बस डिग्री हाथ में आ जाने दे। चोरियों के काम किताबें पेन नहीं देविका, कलची और तवा आवे से। अब चूल्हा चौकी तारी जिंदगी से। पकड़ कलची और हिला इसे। पकड़ और हिला, सीख कुछ। अरे आ गई तू कॉलेज टूर से? अरे क्या हुआ तुझे? इतनी मरी मरी से आवाज क्यों निकाल रही है? और आज कॉलेज क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? और नाटक में हिस्सा नहीं लेने का है क्या? नाटक तो मेरे घर में हो गया शालिनी। बाबूजी ने कॉलेज जाने से रोक दिया। छोरा ढूंढ रहे मेरे लिए। सुन छोरी, मैंने थारी बात सुन भी ली और समझ भी ली। अब तू हमारी बात सुन। यो देविका तो अब कॉलेज जाने से रही, लेकिन तू भी अब रास्ते पे आ जा और घर जाके अपने बाबूजी को मेरे घर भेज। तारी नजर में बहुत छोरे हैं तारे बिरादरी के, अब तारा भी ब्याह हो जाना चाहिए। नाटक नौटंकी कर रखे, समझे? लेकिन अंकल, नाटक में देविका मेन रोल कर रही है। वो रोमियो बनी है और मैं जूलियट। थोड़ा सुना नहीं मैंने क्या कहा? जो लड़के और लड़कियों का नाटक अच्छे खानदान के लोगों की संस्कृति ना है, ये शोभा ना देता। इधर घर जा, जा। भाई आए दिन लोगों को मारते पीटते हैं, लेकिन आप उसे कुछ नहीं कहते। बस हमें कॉलेज जाना मना कर दी। जब यो छोरा से वो लड़ाई झगड़ा यो छोरों का काम से। लेकिन वो कुछ भी करे वो जायज है, पर मेरा क्या कसूर है? मैं किसी का नुकसान थोड़ी ना कर रही हूँ। बहुत जुबान चलाने लगी है छोरी। सुमेर, लेके आ छोरी को। बाबूजी से जबान लड़ाती है। चल। नहीं भैया, चल भैया। तेरा बाप है कि कसाई? बहुत दर्द हो रहा है शालिनी। सॉरी यार, मुझे नहीं आना चाहिए था वहाँ पर। अपने आप को दोष क्यों दे रही है? एक तू ही तो है जो मेरा साथ दे रही है, तू ही तो मेरा सहारा है। देविका, चल कोई आ रहा है, मैं रखती हूँ भाई। देविका, पकड़। बेसन चंदन का उपटन बनाकर रखा से, हफ्ते भर इसे लगा लेना। क्यों? छोरा देखा है तेरे लिए, अगले हफ्ते देखने आएंगे तुझे। अब लक्षण तो ठीक है नहीं महारानी,
खोबड़े से ठीक ठाक दिखेगी तो शायद बात बन जाएगी। इस जबरदस्ती की शादी से बचने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अम्मा, अम्मा, ये मैं ब्याह के लिए उपवास रखना चाहती हूँ, मंदिर जाना चाहती हूँ। जाऊँ? हाँ चली जा। अच्छा सुन, अकेले नहीं जाना, साथ मैं भी चलूंगी। ये कपड़े सुखा लूं, फिर चलते हैं। अम्मा, मैं आज पूरी आरती करूंगी। अच्छा, जा कर ले आरती। पर मैं अंदर नहीं आ सकती, आज मेरा तीसरा दिन है, तो मैं सामान खरीद लेती हूँ। कहाँ चली गई है? देविका, शालिनी, मैं डर गई थी कि तू आवेगी के ना। डर तो मैं गई थी, अम्मा को क्यों साथ लाई? मेरा पीछा छोड़े तो ना। अच्छा चल, काम की बात कर, कुछ पता चला? हाँ, इसमें पता लिखा जो तुझे चाहिए। काम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, अब जल्दी निकल। अच्छा ठीक है। शालिनी, ये यहाँ क्या कर रही थी? शालिनी, शालिनी, मेरी आवाज सुनकर भी नहीं रुकी। देविका, देविका, भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना। अरे देविका, तू दीनदयाल की छोरी से ना? ए छोरी, छोरी। हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ जी बोलिए, क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम देविका है, मैं देव बनना चाहती हूँ। अब मेडिकल साइंस से तो लड़की से लड़का बना जा सकता है, मैं लड़का बनना चाहती हूँ। Are you sure? I mean, it's a long process और काफी पैसे खर्च होंगे इसमें। आप बस इतना बताइए कि शुरुआत में कितने पैसे लगेंगे, मैं इंतजाम कर लूंगी। Okay. लो, आ गई आपकी लाडली। न जाने कौनो नया व्रत करके आई है। कहाँ चली गई थी तू अम्मा? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुझे। चलो, भगवान का शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। ये बक रही है? ढूंढ तो मैं रही थी, तने हिट गई थी। वो शालिनी भी घूम रही थी वहां पर। क्या चल रहा है तुम दोनों में? बता। एकदम चुप कर। जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है तुम औरतों में। अरे नाक के नीचे से छोड़ी तेरी निकल गई तो तेरे पता भी ना चला। आज से, अभी से ये मंदिर मंदिर जाना बंद। समझ गए? चल तुम पर। नाक कटा के ही दम लेगी ये छोरी। ये तो बहुत कम पैसे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ आई तू? हाँ, कब से तेरे घर के बाहर खड़ी हूँ। अच्छा मैं आ रही हूँ, ठीक है, बाय।
शालिनी, ये ले, अब जा जल्दी। ओके, थैंक यू। अब उनको 24 को भेज दीजिए, ठीक है? ओके। हाय राम, मेरे जेवर यहीं तो रखे थे मैंने, ना अलमारी में है ना दराज में। पूरा 10 तोला सोना था। ए जी सुनते हो, घर में चोरी हुई है। ये है घर की औरतों का हाल। एक चीज नहीं संभाली जाती इनसे। माँ से जेवर नहीं संभाले जाते और बेटी से खानदान की इज्जत। बाबूजी मेरी बात मानो, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दो। 2 ही दिन में चोर और चोरी का सामान निकलवा लेंगे। मेरा भी मगज खराब हो गया इन औरतों के साथ साथ। कल छोरे वाले आ रहे हैं इसे देखने के लिए। तमाशा कराएगा के? चला जा। और रही बात चोर की, कितने भागेगा साला। कितने कम पड़ रहे हैं? हमारे पास टाइम बहुत कम है। घबरा मत, 60% डॉक्टर के पास पहुंच गया है और जब तू कहेगी तब ट्रीटमेंट चालू करेंगे। ठीक है, पर उससे पहले मुझे मेरी शादी रोकनी होगी। ये रख, आंवला, रीठा और शिकाकाई का रस है। बाल धो लेना, इससे चमक आ जाएगी। और ये अपने थोबड़े पर 12 ना बजा। एक औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती के बालों में हुए है। अब पत्थर के जैसे बैठकर सुनेगी या इसे लेकर भी जाएगी? आई आई। अरे सुनो, कुछ ठंडा गरम लेकर आओ और बिटिया को भी लेके आना, नाश्ता वही लेके आएगी। आई। छोरी, लड़के वाले चले जाएंगे तब आएगी बाहर। चल जल्दी तैयार होकर बाहर आ। नहीं अम्मा, मैं आ रही हूँ, 2 मिनट। औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती के बालों में हुए हैं। सही कहा आपने। आजकल के राजनीति भी ना 4 वोट जिसके पास वही अपने आप को बाहुबली समझता है। एक के मजाक से इज्जत करने वास्ते बुलाया हमें। फोटो में तो ऐसी ना दिखती थी। ये शर्ट, ये पैंट, ये कटे हुए बाल, क्या ये सब? चल बेटा, मुझे इन लोग के साथ कोई संबंध नहीं बनाना। चलो।
लीजिए, मारिए मुझे। देविका के सर पर लड़का बनने का जो जुनून सवार था, उसे निभाना एक लड़की के परिवार के लिए बिल्कुल सहज और स्वाभाविक नहीं था। लेकिन उसकी जिद की तह में जाने के बजाय उसके साथ निर्मम व्यवहार करना कहां तक जायज? अक्सर ऐसी सख्ती बच्चों को माँ बाप के विरुद्ध कर देती। तो क्या देविका भी माता पिता के विरुद्ध जाने का मन बना चुकी थी? उसके और शालिनी के बीच कैसी प्लानिंग चल रही थी? क्या कदम उठाने वाली थी अब देविका? कम ऑन, ये देविका फोन क्यों नहीं उठा रही? कुछ तो गड़बड़ कर दी है इसने। हेलो, कब से फोन लगा रही हूँ तुझे, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कितना डर गई थी मैं बेहोश हो गई थी यार। बेहोश? वो मैंने छोरे और उसके घर वालों को भगा दिया। भाई ने बहुत मारा, समझ ले जान गई नहीं और होश बचा नहीं। कितने जालिम है यार। अरे यार, छोरियों जैसे क्यों रो रही है? मुझे देख, मैं रो रही हूँ क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू वैसे क्यों नहीं कर देती जो तेरे घर वाले चाहते हैं? देविका प्लीज जिद छोड़ दे, मर जाएगी तू। मरने से कौन डरे बाउली? मैं तो इस तरह जीने से डरू। केवल इसलिए कि एक लड़की ने पैंट शर्ट पहनी है या बाल कटवाए हैं, उसके साथ इस तरह का व्यवहार अमानवीय है। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि देविका अब तक इतना सब कुछ सह क्यों रही थी? क्यों वो जिद पर अड़ी थी कि उसे लड़कियों की तरह नहीं, लड़कों की तरह रहना? कुछ तो था जिसकी वजह से देविका अपनी जान देने को तैयार थी, पर बात से हटने को तैयार नहीं थी। कहीं का ना छोड़ा इस छोरी ने, कहीं का ना छोड़ा। थू थू हो रही है पूरे गांव में। क्या मुंह दिखाएंगे बरादरी में हम? अरे किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है। मन तो कर रहा है जैसे इसने बाल काटे हैं, बोटी बोटी काट के रख दो इसकी। बाबूजी ये देखो। अरे ये तो घर वाले जेवर है। हाँ। अरे कितने मिले? अरे सुनार के। अरे ये तो मेरे जेवर है, यही तो घर से गायब हुए थे। गायब ना हुए थे, चोरी करके बेचे गए थे। और जिस सुनार के बेचे गए थे उसने शालिनी का नाम दिया है। शालिनी, खींच के ले आओ उसको। रख, रख, रख। क्या हुआ भैया? सिर्फ दो ही रास्ते हैं तेरे पास छोरी। ये तो तू सच सच बोल दे, नहीं तो इज्जत भी जाएगी और जान भी। देविका के जेवर कैसे है तेरे पास? क्यों बेचे तूने और पैसे किसको दिए? सच सच बोलियो, नहीं तो तेरे कॉलेज के सामने तमाशा खड़ा कर दूंगा। वो देविका ने मुझे बेचने के लिए कहा था। क्यों? उसे ऑपरेशन कराना था। कैसा ऑपरेशन? उसको लड़का बनना था। बाबूजी, हाँ ये देख, ये देख, देख, देख। अरे क्या है? तेरी बेटी की करतूत। अरे इस करमजली की फोटो मुझे क्यों दिखा रहा था? साफ साफ बोलने की हिम्मत ना है बाबूजी। बोलेगा कि जूते खाएगा। जो समझो कि जमाना बहुत खराब हो गया है। सुनने में आया कि छोरा और छोरी में जैसे संबंध हो गए है ना, वैसे दो लड़कियों के बीच में भी हो गए। ये कहना चाह रहा तू? आपकी छोरी ऑपरेशन करा के लड़का बनना चाहे, जिसमें शालिनी उसकी मदद कर रही है। मतलब समझ में आ रहा है सबको? तब तो इस करमजली को मैं छोड़ दूं ना। ए, रुक, 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 रुक। अब तू कुछ ना करेगी। अब जो करना है मैं करूंगा। मैं भी बाबूजी से बात करके आता हूँ। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ये सब क्यों किया।
मैं बताना चाहती हूँ कि मैं लड़का क्यों बनना चाहती हूँ। बहुत हो गया से। इस छोरी ने सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी से। अरे अरे लगा ठिकाने छोरी को। ये तेरी जैसी औलाद का मैं क्या करूं? अरे रखना पड़ा तुझे कहीं पर। क्या हुआ डॉक्टर साहब, बयान ले सकते हैं? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते। पेशेंट 80% तक जल चुकी है। उसकी हालत बहुत नाजुक है, उसके बचने की उम्मीद कम है। आप पेशेंस रखिए, हम ट्राई करेंगे। सुनिए, ये सब हुआ कैसे? रात को इंस्पेक्टर साहब, मैं बताता हूँ। हमारी छोरी पागल हो गई, गलत सोहबत में पड़ गई थी, सिगरेट पीने लगी थी। अब रात में कौन जाने कि सिगरेट से ही गद्दे में आग लग गई और पूरा का पूरा कमरा चिता बन गया। जान से प्यारी बहन थी हमारी, भगवान उसे बचा लो। भगवान न करे ऐसा एक्सीडेंट किसी के साथ हो। सच में ऐसा एक्सीडेंट किसी के साथ ना हो। बहुएं जलाना सुना था, बेटियां कभी अपने माँ बाप के हाथों ना जले। तो फिर आ गई। बोलिए मैडम, आप क्या कह रहे थे? मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों ने मिलकर उसे जलाया है। पर कोई अपनी बेटी को क्यों जलाएगा? क्योंकि लड़की होने के ताने सुनकर वो तंग आ गई थी, इसलिए ऑपरेशन के जरिए लड़का बनना चाहती थी, ताकि उसे भी वो सम्मान और प्यार मिल सके जो लड़कों को मिलता है। झूठ बोल रही है ये छोरी पागल हो गई। इंस्पेक्टर साहब, पेशेंट को होश आ गया है, अब आप उसका बयान ले सकते हैं। प्रताप, मैं बयान लेने अंदर जा रहा हूँ और जब तक मैं बयान ना ले लूं, इन सबको जाने मत देना। आपकी फैमिली वाले कह रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, क्या ये बात सच है? देविका की हत्या के अपराध के लिए देविका के परिवार को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या सिर्फ देविका का परिवार ही उत्तरदायी है उसकी हत्या के लिए, या कहीं ना कहीं हम सभी लिंग भेद के कारण बच्चों में अंतर नहीं करते, भेदभाव नहीं करते? सन 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 914 लड़कियां थी। हरियाणा का आंकड़ा तो बेहद चौंकाने वाला है, प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 877 लड़कियां। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक के लिए काफी है कि लिंग भेद की हमारी मानसिकता क्रूरता की किस हद तक जा पहुंची। अगर हम अपने आसपास शहरों में देखें तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लगता है हमारी मानसिकता बदल रही है, लेकिन पूरे देश के आंकड़े कुछ और ही गवाही देते हैं। सन 2001 की जनगणना के मुताबिक प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले 927 लड़कियां थी, 211 में मात्र 914। यानी मानसिकता बदल नहीं रही। जरूरत है इसे जड़ से हिलाने की, और ये तभी मुमकिन है जब हम अपने साथ साथ औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्हें समझाएं कि बेटियों के साथ भेदभाव पिता के प्यार और मां की ममता के साथ भेदभाव, लड़कियों के साथ भेदभाव प्रकृति के साथ भेदभाव। माता पिता के प्यार पर सबका हक बराबर, बेटा हो या बेटी। इसीलिए सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और देविका को भी कोई गलत कदम उठाना पड़ जाए। जिन्हें ईश्वर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, जो स्त्री पूरी मानव जाति को जन्म देती है, वो किसी से भी कमतर कैसे हो सकती है? इसीलिए सोचिए, समझिए और समाज को बदलिए। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान इंडिया।